हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध, धाम और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिरत्न। बुद्ध, धाम और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। फिर किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा का। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। फिर उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो इसमें तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। फिर है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल होता है, और विहार है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपिलवस्तु। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, इसका अर्थ है कि मुक्ति पाना अर्थात लालच, घृणा और भ्रम की अग्नि से मुक्ति। नेक्स्ट है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश जिसे कि धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह है कुशीनगर में, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? तो यह था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। पौरन नामक समारोह क्या होता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर था ये। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? 11 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, यानी समझदारी से जीवन जीने, आध्यात्मिक जीवन जीने, हिंसा न करने इत्यादि। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर में। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्रयान शाखा। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, पुनर्जन्म नहीं होता है, और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म क्या है? मूलतः अनिश्वरवादी और अनात्मावादी है, अर्थात इसमें ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इस धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। तो इस अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। पुनर्जन्म का मान्यता दिया गया है, आत्मा की सत्ता नहीं है, यह सही है। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान। यह बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात करें। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद वैशाली में ये हुआ था 383 ईसा पूर्व। फिर हुआ था पटना में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। उसके बाद अंतिम कुंडलवन जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2143। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण काल में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3, 4। कैसे? पहला कथन है कि ताप और भोग की अति का परिहार यानी कि त्याग। उसके बाद वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों में समान था बौद्ध धर्म जैन धर्म में। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी समान था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था ये भी समान था। ताप और भोग की अति का परिहार, तो ऑप्शन 1 को छोड़कर 2, 3 और 4 ये तीनों होंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा 18 का। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त युग। और इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त युग। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही क्रम हो गया। पहला दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, उसके बाद दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरिति। हरिति जो है वो बौद्ध परंपरा के आधार पर एक पूजनीय देवी थी और एक दानव दोनों थी। नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए कथन आर। कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण है महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। तो इसके अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से या किन कारणों से शुरू हुआ? कारण दिया गया है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया, ये सही है। दूसरा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही आंसर, केवल एक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक।
नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। नेक्स्ट है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी सही आंसर। फिर निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कुमार गुप्त। फिर गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन दिया गया है, पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तीसरा निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, चौथा ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मदमन। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। आपको ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के समय में शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो गौतम बुद्ध के द्वारा किन्हीं को नामित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या क्या सम्मिलित है? धर्म की सादगी, ये सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इनमें से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रमशिला। नेक्स्ट है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी माध्यमिक। उसके बाद है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। कथन दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। इसका कारण क्या था? कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका कारण जो है वो गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसके पतन का वास्तविक कारण था आक्रमणकारियों द्वारा इसको नष्ट करना। जैसे 1193 में तुर्क सेनापति खिलजी के द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो यह है कार्ले में। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह है ऑप्शन बी सांची। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी मैत्रेय। नेक्स्ट है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बोध गया। फिर है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी पाली भाषा। फिर है सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, तो यह आधारित है ललित विस्तार पर, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए देवदत्त। उसके बाद बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म इस बात पे विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, यानी कहाँ दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में। उसके बाद है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, ऑप्शन ए सही आंसर। फिर है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन बी उज्जैन के। नेक्स्ट भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा। फिर त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। फिर महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पद्म पानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी कौशल और मगध। कौशल क्या था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और मगध, तो गौतम बुद्ध के समय में ही मगध बिंबिसार के अधीन सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। तो इसका आंसर होगा 3 और 4, यानी ऑप्शन सी केवल 3 और 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्तंभ अभिलेख निगलीव गांव के पास निगाली सागर नाम एक विशाल सरोवर के पास स्थित है, नेपाल में। फिर गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वैशाली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी विनय पिटक में। फिर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में, ऑप्शन सी सही आंसर। फिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि बौद्ध धर्म में भी शैतान्य तुल्य एक धारणा है जिसे मार की संज्ञा दी गई है। मार को नमुची के नाम से जाना जाता, अर्थात नमुचिति मारो,
यानी जिससे जिससे कोई नहीं बच सकता वह मार है। कहा जाता है कि कंटक पर सवार जब गौतम बुद्ध अपने महानिष्क्रमण काल में अपने नगर द्वार पहुंचे तो मार ने उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें 7 दिनों के अंदर ही चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रलोभन दिया था। मार जो एक शैतान तुल्य है, उसकी 10 सेनाएं थी। राग, असंतोष, भूख, प्यास, तृष्णा, आलस्य, शंका, झूठ, मूर्खता, झूठी शान इत्यादि। तो इस क्वेश्चन में भूमि स्पर्श मुद्रा यानी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। फिर है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिस्त्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। हीनयान नहीं, यह महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा, बोधिस्त्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, सही है। बोधिस्त्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ऑप्शन 1 गलत है क्योंकि बोधिस्त्व जो है वो बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। फिर है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। नेक्स्ट, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ये बनाए जाते हैं बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, बी नंबर ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल, प्राचीन नदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा, बौद्ध धर्म, बौद्ध अधिगम का महान पीठ। एक सही है, लोथल है प्राचीन नदी क्षेत्र। दूसरा, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। तीसरा जो है वो गलत है और चौथा सही है, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सुमेलित है। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। इनमें से 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ सूची 1, सूची 2। जन्म, तो जन्म किससे संबंधित है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु में जन्म हुआ था। फिर है ज्ञान प्राप्ति, तो यह कहाँ हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र ने। फिर है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में चिन्ह दिया गया है, सूची 2 में उसका अर्थ। तो इसका आंसर होगा जन्म। जन्म किससे संबंधित है? जन्म का कमल जो चिन्ह है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। उसके बाद प्रथम प्रवचन जिसको कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। फिर है महाबोधि, बोधि वृक्ष को कहा गया है। त्याग, घोड़ा, घोड़े का जो चिन्ह है वो बुद्ध के गृह त्याग का पहचान है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध से। नेक्स्ट, आलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, ऑप्शन डी सही आंसर। फिर महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मल्लो के। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, ऑप्शन ए सही आंसर। फिर है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? बिंबिसार, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन बी, कालाशोक ने। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। नेक्स्ट है सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, राजगृह में। नेक्स्ट है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के काल में। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने। फिर है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलिय वंश से। नेक्स्ट है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये है कंग्यूपा, ऑप्शन बी सही आंसर, कंग्यूपा। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो यह किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुंग काल से। फिर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? तो यह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्र। फिर है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुक्त पिटक में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही, यानी ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो यह कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी राजगृह में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।